हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है कुछ अलग हट के है। दोस्तों, क्या आप भी अपने घर में दिवाली के दिन रात भर दिया जलाना चाहते हैं, वो भी बिना एक बूंद तेल के? हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी आज कि आप पानी से, केवल पानी से रात भर अपने घर में दिया को जला सकते हैं। अपने घर को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों, जब हम तेल से दिया जलाते हैं दोस्तों, तो आधा घंटा या 1 घंटा जलती है, फिर वो बुझ जाती है। और जहाँ जहाँ हम दिया रखते हैं दोस्तों, वहाँ का फर्श गंदा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, जिसे हमें दिवाली के बाद साफ करना पड़ता है। और ऊपर से तेल का जो खर्चा होता है वो अलग से होता है। तो इस बार दिवाली में दोस्तों सिर्फ 5 रुपया में आप कई दियों को रात भर जला सकते हैं, सिर्फ पानी से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके का डब्बा जो हमारे घर में खाने पीने का चीज़ें इसमें आते हैं, इसे हम लोग फेंक देते हैं। अगर आपके घर में इस तरीके का डब्बा है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दवाई का 2-4, या आपके घर में जितना भी दवाई का ढक्कन इस तरीके का होता है, मेजरमेंट के लिए जो ढक्कन होता है सिरप का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कोल्ड ड्रिंक का जो खाली बोतल होते हैं, या फिर पानी का बोतल होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, बोतल हो, डब्बा हो, या कोई भी चीज़ हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस डब्बे का जो ढक्कन है केवल इसी का इस्तेमाल करूँगी। तो इसका जो किनारे का पार्ट है दोस्तों, इसे मैं निकाल कर हटा दूँगी। इसका बीच वाला जो पार्ट है इसी का इस्तेमाल करूँगी। इसमें से भी मैं कई छोटे छोटे सर्कल्स बनाऊंगी। तो सर्कल बनाने के लिए आप छोटा सा कोई भी दवाई का ढक्कन ले सकते हैं, या आपके घर में कोई भी छोटा सा चीज़ हो जिसको आप इसे छोटा छोटा सर्कल में काटने के लिए, उसका निशान लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से काट रही हूँ। तो इसमें मैंने 6 सर्कल काटा है, बीच वाला से एक मैंने सर्कल काट कर निकाल लिया है। तो ये जो है इतना बड़ा बड़ा भी आप सर्कल में काट सकते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा कोई भी बोतल हो, ढक्कन हो, कोई भी चीज़ प्लास्टिक का हो इसी तरीके का पतला वाला, तो आप इतना बड़ा बड़ा सर्कल भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर छोटा छोटा सर्कल बनाऊँगी। तो ये देखिए, जो दवा का ढक्कन मैंने लिया था इसी से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है सर्कल का। अब मैं इसे काट लूँगी। तो इसी तरीके से आपको निशान लगाकर काट लेना है, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर काटा है। तो मैं इसमें छोटा छोटा सर्कल बनाऊँगी। इस तरीके से छोटा छोटा सर्कल आप बना सकते हैं, या कोई दूसरा भी शेप आप दे सकते हैं, ट्रायंगल, या फिर आप स्क्वायर शेप में भी काट कर इस बत्ती को आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पूरा 6 सर्कल बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ आपको 6 बत्ती बनाकर दिखाऊंगी जो रात भर जलेंगे दोस्तों, और वो भी पानी में जलेंगे। तेल की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ कि दवाई का जो ढक्कन होता है दोस्तों, किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। ये साइड का जो पार्ट है दोस्तों, इसको आपको काट करके निकाल देना है, और नीचे का जो बेस है उसी का सर्कल के लिए आपको इस्तेमाल करना है। तो उसका तो गोल शेप होता ही है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर कोई भी आप नुकीला चीज़ ले लीजिएगा, कील ले लीजिएगा, उसे गर्म करके इस तरीके से जो सर्कल हमने बनाया है इसमें, इसके सेंटर में आपको होल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 6 सर्कल बनाया है, और 6 सर्कल में मैंने होल भी कर दिया है। अब आपको लेना है दोस्तों मोमबत्ती। एक मोमबत्ती आप ले लेंगे ना दोस्तों, बहुत सारे बत्ती बन जाएंगे जो रात भर जलेंगे। तो मैंने यहाँ एक मोमबत्ती भी नहीं इस्तेमाल किया है, 6 बत्ती ही मुझे बनाना है। तो मैंने यहाँ आधा से भी कम मोमबत्ती का इस्तेमाल किया है। अगर आप एक ही साथ ढेर सारे बत्ती बनाना चाहते हैं तो आप एक की जगह 2, 3, 4 मोमबत्ती ले करके, और बड़ा बर्तन ले लीजिएगा मिट्टी का, उसी में आपको मोमबत्ती को मेल्ट करना है, पिघलाना है। तो मुझे केवल 6 बत्ती बनाना था, इसीलिए मैंने छोटा मिट्टी का दिया लिया है। और इस तरीके से दोस्तों मेरे पास लंबा वाला बत्ती थी, तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके घर में लंबा वाला बत्ती है तो आप भी मेरी तरीके से इसको काट लीजिएगा, बीच में काट करके 2 पार्ट में बांट लीजिएगा। इतना बड़ा बत्ती की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लंबी वाली बत्ती नहीं है, रुई है, तो रुई का आप इसी तरीके से छोटा छोटा बत्ती बना लीजिएगा, इससे आपको काटना नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही ये लंबा वाला बत्ती था, तो मैंने इसे काट कर
ले लिया है और इसे थोड़ा सा हाथ से मैं शेप दे दूँगी ताकि अच्छा से ये जल सके रात भर। मिट्टी का बर्तन लेने से दोस्तों आपको ये फ़ायदा होगा कि जो मिट्टी का बर्तन होते हैं, जो दिया होते हैं दोस्तों, बहुत देर तक गर्म रहता है, ये जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो जब इसमें आप मोमबत्ती को पिघलाएंगे तो बहुत देर तक मोमबत्ती पिघला हुआ रहता है। अगर कोई भी धातु के बर्तन में आप मोमबत्ती को पिघलाते हैं तो 2-3 मिनट में ही मोमबत्ती फिर से जम जाता है, तो आपको बत्ती बनाने में दिक्कत आएगी। तुरंत ही आपको फिर दोबारा से मोमबत्ती को पिघलाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा, एक ही बार मोमबत्ती को पिघला लीजिएगा और ढेर सारा बत्ती आप एक साथ बना सकते हैं। इस तरीके से जो बत्ती मैंने बनाया था दोस्तों, इसमें डाल करके मोमबत्ती में मैंने डीप कर लिया है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिया है, जो मोमबत्ती मैंने पिघलाया दोस्तों तुरंत ही उसमें मैंने रुई का बत्ती डाल दिया, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, हल्का सा इस दिए को ठंडा होने दीजिएगा ताकि इसका थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाए, तब इसमें आप रुई के बत्ती डालिएगा और डिप करके निकाल लीजिएगा। मैंने रुई बत्ती को तुरंत ही इसमें डिप कर दिया था, तो क्या हुआ कि रुई का जो बत्ती था दोस्तों थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा ये जलने लगा था। इसीलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, हल्का सा ठंडा होने के बाद ही इसमें आप रुई बत्ती को डिप करिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक लंबा वाला बत्ती भी लिया है। मैंने मोमबत्ती को थोड़ा सा ही लिया था, आधा से भी कम लिया था, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, कंजूसी भी मत करिएगा। मोम एकदम आपको काम भर होना चाहिए। इसको रुई को अच्छी तरीके से मोम में डुबाना है, आपको अच्छी तरीके से रुई मोम में भींग जाना चाहिए, डीप हो जाना चाहिए, तब ये जो दिए हैं ना दोस्तों रात भर अच्छी तरीके से जलते हैं। तो जो बत्ती है दोस्तों 1 मिनट में ही ठंडा हो जाता है और जम जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सर्कल्स हमने बनाया था प्लास्टिक का, उसमें इस तरीके से आपको रुई बत्ती को एडजस्ट कर देना है, लगा देना है। तो सर्कल्स में जो आप होल करेंगे दोस्तों उसको आप ध्यान से करिएगा, ज़्यादा ना छोटा होना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ सारे बत्तियों को इसमें एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इसे आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इसे जलाना है। ये जो बत्ती मैंने बनाया है दोस्तों, ये केवल डेकोरेशन के लिए बनाया है, पूजा के लिए इस्तेमाल इसे नहीं करना है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आप बाद में कमेंट मत करिएगा कि ये पूजा में कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये केवल डेकोरेशन के लिए मैंने बत्ती को बनाया है। तो यहाँ पर सारे बत्ती को मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का दिया लिया है और ये जो लंबा वाला बत्ती मैंने डिप किया था मोम में, उसे मैं मिट्टी के दिए में जलाऊंगी पानी डाल करके। और ये दिया आपको रात भर जलेगा दोस्तों, आप रात भर एक दिया को जला सकते हैं। और अब क्या होता है ना दोस्तों, जब मिट्टी के दिया में लंबा वाला बत्ती को हम डालते हैं तो इधर उधर ये लुढ़कने लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेफ्टी पिन ले करके इसे बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये रात भर बत्ती खड़ा रहता है और अच्छी तरीके से बिना डिस्टर्बिंग के जलते रहता है। अब आपके घर में जो भी छोटे छोटे कांच का ग्लास है, कप है या छोटा छोटा कटोरा है दोस्तों, बाउल है या बड़ा भी बाउल है, इस तरीके से इसमें आप मल्टी कलर जो थर्मोकोल होता है गोल गोल छोटा छोटा, उसे डाल सकते हैं, ग्लिटर डाल सकते हैं। या मेरे पास तो एक छोटा सा गुलदस्ता था, उसी का ये छोटा छोटा फूल टूट कर झड़ रहा है, तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया है। तो आपके पास जो भी सामान हो दोस्तों, उसी से आप डेकोरेट करके इस दिए को रात भर अपने घर में जला सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो एक लाइक